मंडला जिले के नैनपुर क्षेत्र के पचलू टोला में सड़क की बदहाली ग्रामीणों के लिए बड़ी परेशानी बन गई है। बरसात आते ही कच्चे रास्ते कीचड़ में बदल जाते हैं। परेशानी सिर्फ आवागमन ही नहीं बल्कि मरीजों, गर्भवती महिलाओं और स्कूल जाने वाले बच्चों तक की है। ये तस्वीर है मंडला जिले के नैनपुर क्षेत्र अंतर्गत ग्राम पंचायत गौरा छापर के पचलू टोला की, जहां बरसात के मौसम में गांव तक पहुंचना किसी चुनौती से कम नहीं है। कच्ची सड़क पर फैला कीचड़ और बदहाल रास्ते ग्रामीणों की रोजमर्रा की जिंदगी को प्रभावित कर रहे हैं। बारिश के दौरान हालात ऐसे हो जाते हैं कि गांव से मुख्य मार्ग तक पहुंचना भी मुश्किल हो जाता है। ग्रामीणों का कहना है कि जब गांव में कोई बीमार पड़ता है तो एम्बुलेंस या जननी एक्सप्रेस का गांव तक पहुंचना मुश्किल हो जाता है। ऐसे में मरीज को खाट या अन्य साधनों के सहारे मुख्य मार्ग तक पहुंचाना पड़ता है। सबसे बड़ी चिंता उस समय होती है जब किसी गर्भवती महिला को प्रसव पीड़ा के दौरान तत्काल अस्पताल पहुंचाने की जरूरत पड़ती है। सड़क की बदहाली के कारण समय पर स्वास्थ्य सुविधा मिलना भी मुश्किल हो जाता है। यही बदहाल सड़क गांव के बच्चों की पढ़ाई में भी बाधा बन रही है। आगे की पढ़ाई के लिए नैनपुर जाने वाले छात्र बरसात में कीचड़ और फिसलन भरे रास्तों से गुजरने को मजबूर है। गांव के अधिकांश परिवार मजदूरी पर निर्भर है। रोजी रोटी के लिए ग्रामीणों को गांव से बाहर जाना पड़ता है, लेकिन सड़क की खराब स्थिति उनके रोजगार और दैनिक जीवन दोनों को प्रभावित कर रही है। अब सवाल सिर्फ एक कच्ची सड़क का नहीं है, बल्कि उस रास्ते का है जो गांव को शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार से जोड़ता है। अब ग्रामीणों को इंतजार है कि पचलू टोला की इस बदहाल सड़क की समस्या का स्थायी समाधान आखिर कब होगा। मंडला से महिष्मती लाइव के लिए दीपक जाट की रिपोर्ट। नमस्कार, मैं हूं दीपक जाट और हम इस वक्त खड़े हुए हैं ग्राम पंचायत गौरा छापर में और उसका एक पचलू टोला करके एक ग्राम है। और आप देख सकते हैं, हमको देख करके यहाँ पूरे गांववासी जो है आकर के घेर करके खड़े हो गए। कारण यह है कि यहाँ जो मुख्य मार्ग से यहाँ तक का जो मार्ग है आने का, वो इतना जर्जर है कि जहाँ से बरसात के दिनों में आवागमन लगभग रुक सा जाता है। बच्चों की स्थिति और साथ में बुजुर्गों और महिलाओं की स्थिति तो ये है कि यहाँ 3 से 4 महीने जो है लोगों का आवागमन बंद हो जाता है। जैसे तैसे करके ये लोग जाते हैं। आप देख सकते हैं सभी के पैंट जो है और मेरा पैंट भी जो है देखिए ऊपर हो चुका है, क्योंकि रास्ता इतना दुर्जर है कि लगभग घुटने तक कीचड़ चटता है। जूते पहनना, चप्पल पहनना मुश्किल है, लेकिन फिर भी ये गांव के लोग जो है ये बचपन से यहाँ आवागमन कर रहे हैं। हमारे साथ एक बुजुर्ग हैं साथ में, हम इनसे पूछेंगे कि आखिरकार ये कितने वर्षों से इस रास्ते से आवागमन कर रहे हैं और ये रास्ता क्या एक बार भी कभी बना है। क्या नाम है भाई साहब आपका? मेरा नाम पूरन लालू के। आप ये बताइए, जिस गाँव में हम खड़े हैं और जिस रास्ते से हम आए हैं, लगभग 2 से 2.5 किलोमीटर का रास्ता है, ये रास्ता कभी बना है? नहीं बना है सर, वो मतलब टेम्परेरी टाइप की बनी है, तो उसमें अब सूखे में तो ठीक है, लेकिन अभी तो बिल्कुल ऐसी स्थिति बनी है कि आवागमन में बड़ा दिक्कत होती है। जब यहाँ पर कोई जननी होती होगी या फिर किसी का स्वास्थ्य खराब हो जाता है बरसात के दिनों में, तो फिर कैसे आना जाना होता है? यहाँ से जैसे तैसे टांग बांध के ले जाना पड़ता है, और एम्बुलेंस या 108 जो भी गाड़ी आती है तो रोड में ले आओ कहते हैं। मजबूरी है कि वहाँ तक ले जाना पड़ता है, उठा करके डोली में रख करके। आप देख सकते हैं कि इन्होंने अपना पूरा जीवन इसी कच्चे रास्ते में देखा है। कभी कभार थोड़ा बहुत कुछ सुधार कर दिया गया, लेकिन पक्का रास्ता नहीं बनाया गया है। और भी ग्रामीण हमारे साथ हैं। क्या नाम है आपका? सुरेंद्र प्रसाद विके। आप किस गांव के रहने वाले हैं और क्या करते हैं आप? जी, मैं ग्राम गौरा छापर, ग्राम पचलू टोला का रहने वाला हूं और मेरा मुख्य व्यवसाय कृषि है। और यहाँ पर हम लोग पीढ़ी दर पीढ़ी रहते हुए आ रहे हैं, हमारे आजा दादी। लेकिन पहले से और आज भी स्थिति वही बनी है। पहले भी भुगतते थे, आज भी भुगत रहे हैं, और भगवान जाने अब आगे क्या होगा। हम लोग आशा करते हैं आप लोगों से कि इस न्यूज़ को थोड़ा अच्छे से चलाएं, ताकि हमारे रोड का आप ये बताइए कि आप लोगों ने कहाँ कहाँ कब कब आवेदन किए हैं और आखिरकार किसी ने आपकी क्यों नहीं सुनी? हम पिछली बार लोकसभा चुनाव में हमने वोटिंग रोक दी थी, और फिर उसके बाद तहसीलदार, आरआई, एसडीएम, सीओ जो भी आए थे यहाँ पर, तो उनको हमने कहा आप लोगों को अभी ज़रूरत पड़ी है हमारी। जब हम लोग रोड के लिए चिल्लाते हैं तब तो आए नहीं, अब आपको वोट मांगना है तो वोट के लिए चले आ गए। उसके बाद हमने जैसे तैसे वोटिंग नहीं की। फिर उसके बाद गांव वाले सब मिलकर हम लोग मंडला गए संपत्ति विके के पास, वहाँ पर, और लोक यांत्रिक में, पीडब्ल्यूडी में, कलेक्टर जी के पास, उस समय सलोनी सिडाना जी थी,
तो वहाँ सबके यहाँ एक रस कॉपी दी हमने, उनने आश्वासन दिया कि जल्द ही बन जाएगा, लेकिन आज भी वही स्थिति है। आप देख सकते हैं रोड का आश्वासन इनको कई बार मिल चुका है लेकिन रोड नहीं बना है। आप जब से इस रोड को जब से आना जाना कर रहे हैं, आपके पास बड़े वाहन कार वगैरह या मोटरसाइकिल वगैरह कैसे ले जाते हैं, अगर हैं आपके में पास? जा सकते हैं सर, ऐसे तो अभी पैदल जाना पड़ता है हम लोगों को, क्योंकि कीचड़ के मारे गाड़ी चलेगी नहीं, साइकिल भी नहीं चलती, तो बच्चे भी पैदल जाते हैं और मेन रोड से ऑटो में बैठ के जाते हैं, क्योंकि अभी रोड 3 महीने 4 महीने बारिश में पूरी कीचड़ में पैदल ही जाना उचित है, क्योंकि गाड़ी घोड़ा जा नहीं सकते। तो यहाँ गाड़ी घोड़ा नहीं है, लेकिन फ़िलहाल 2 व्हीलर चलाते हैं कुछ लोग, सूखे में चलती है। अभी तो गाड़ियाँ सब बंद हैं। और गांव के अंदर जब हम लोग आए तो हमने एक स्कूल देखा जो बिल्कुल जर्जर है, और यहाँ पर आकर देखा एक घर में जो है स्कूल लगाया जा रहा है। कैमरामैन से कहूँगा ये देखिए, ये जो घर है, इस घर में स्कूल लगाया जा रहा है। बताया गया शिक्षकों के द्वारा कि यहाँ किराए पर लेकर के और स्कूल लगाया जा रहा है। क्या कारण है? स्कूल भवन जर्जर है, आप लोग कभी आवाज़ नहीं उठाते क्या? सर आवाज़ तो हमने कम से कम 5 साल से आवाज़ उठा रहे हैं, लेकिन सरकार सुने। हमारे पंचायत में कई बार आवेदन दे चुके हैं, लेकिन वो कहते हैं आगे कार्रवाई करो, आगे भी कार्रवाई करे, लेकिन कोई सुन ही नहीं रहा है। अब हम किसान आदमी कहाँ तक जाएंगे, कहाँ अपना खेती करेंगे कि फिर? आप ये बताइए, बच्चे जहाँ पढ़ रहे हैं जी, इनका खुद के स्कूल नहीं है, शिक्षकों ने बताया कभी इस घर में, कभी उस घर में, कभी यहाँ वहाँ गंदगी में बैठा के बच्चों को पढ़ा रहे। क्या भविष्य होगा इन बच्चों का? क्या भविष्य होगा सर? भविष्य तो अब खराब ही चल रहा है, लेकिन मजबूरी है हम लोगों के, बाल बच्चे शिक्षित हों करके तो हम भी सहयोग में पढ़ा रहे हैं किसी के भी घर में लगा के, क्योंकि बच्चे पढ़ेंगे जभी तो देश के भविष्य बनेंगे। लेकिन सरकार ये देख ही नहीं रही कि हमारे गाँव रोड और स्कूल कम से कम सुधार आ जाए तो हमारे बच्चे भी आगे तक भविष्य में आगे पढ़ेंगे लिखेंगे, अच्छी शिक्षा पाएंगे। फिलहाल तो अभी हमारे गांव और रोड और स्कूल और सभी अंधकार में हैं, तो फिलहाल अभी हम आप देख सकते हैं कि बहुत ही समस्या है इस गांव में। रोड नहीं है, स्कूल नहीं है। जो एक आम आदमी का, एक भारत देश में रहने वाले नागरिक का जो मूल अधिकार होता है, शिक्षा, सड़क और स्वास्थ्य, तीनों सेवाओं से इस गांव के लोग वंचित हैं। यहाँ ना सड़क है, न शिक्षा के लिए कोई शिक्षा का अच्छा स्कूल मंदिर है, और स्वास्थ्य की स्थिति इन्होंने बता दी कि बरसात के 4 महीने जो होते हैं यहाँ एम्बुलेंस और 108 जैसे वाहन अंदर नहीं आ सकते हैं, क्योंकि रोड इतनी ख़राब है। इन महिलाएं जो साथ में खड़ी हुई हैं यहाँ पर, इन महिलाओं के भी अगर मान लीजिए कोई समस्या आ जाए, वैसे समस्या के बगैर भी इन महिलाओं को यहाँ 4 महीने इस गाँव से बाहर निकलने का अवसर नहीं मिल पाता, क्योंकि रोड में इतनी कीचड़ है कि ये बाहर जा ही नहीं सकती। अब अधिकतर इस गांव के जो लोग हैं वो मज़दूर हैं, मज़दूरी करने के लिए ये पलायन करते हैं, आसपास के गांव में जाते हैं, लेकिन बरसात के दिनों में इनका आना जाना बंद हो जाता है, खाने के लिए लाले पड़ जाते हैं। ये स्थिति इस गांव की है। मैं भी प्रशासन से अपील करता हूं कि इस गांव की तरफ देखें, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, कुछ तो व्यवस्थाएँ इनकी की जाएँ, तभी जाकर के ये गाँव के लोग जो हैं आगे जीवन यापन ठीक से कर पाएंगे। दीपक जाट, महिष्मती लाइव, ग्राम गौरा छापर से। हमारा स्थिति रोड का बहुत खतरनाक है, बहुत चीकल कीचड़ से चल रहे हैं। बच्चे सभी लोग जा रहे हैं, महिला लोग 2 किलोमीटर से मार्केट जाते हैं, सभी परेशानी है। पुल छोटी है, पानी बारिश हो गई तो बाढ़ आ जाती है, हम मार्केट जाते जाते इधर ही रुक जाते हैं। जैसी महिला लेडीज लोग की डिलीवरी पीरियड है, अस्पताल वाली गाड़ी नहीं आ सकती। जैसी ज़्यादा सीरियस हो गई, कोई को तबीयत बीमार, गाड़ी नहीं आ पाती है, ले जाते कुछ हो गया बीच में, क्या कर सकते हैं। इसीलिए रोड के कारण बहुत खतरनाक। और स्कूल का बहुत टूट हो चुका है, पानी टपक रहा है स्कूल में, बच्चे को यहाँ वहाँ पढ़ा रहे हैं सर लोग। इसका हम चाहते हैं ये है कि स्कूल जल्दी बने, रास्ता जल्दी बने। हमारे बच्चे दूर जाते हैं स्कूल पढ़ने के लिए, नैनपुर जाते हैं, बारिश होती तो उधर ही 2 किलोमीटर रुक जाते हैं। बारिश होने के बाद जब बाढ़ आती तो बच्चे लोग इधर नहीं आ पाते। हम सोचते हैं हमारे बच्चे क्यों नहीं आए हैं, इसीलिए हम चाहते हैं कि हमारा रास्ता जल्दी बने। हमारे यहाँ पे ख़ास तौर पे रोड की समस्या है। वैसे भी आप देख ही रहे हैं कि आवागमन में कितनी समस्या बन रही है। स्कूल जाने वाले बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं। और दूसरी चीज़ क्या है, अगर
कोई बीमार पड़ जाता है या फिर और भी कोई समस्या आ जाती है, अपन प्राइवेट गाड़ी बुलवाते हैं या फिर एम्बुलेंस बुलवाते हैं तो वो भी नहीं आ पाती है। अब उसके बाद क्या बोलते हैं, माँ साहबों को भी बहुत समस्या होती है, वो बार बार हमको प्रेशर डालते हैं कि यार पंचायत में आवेदन दो और यहाँ वहाँ दो, ब्लॉक में दो। हम वहाँ पर भी गए, एक बार हम संपत्ति हुई के वहाँ गए मंडला, वहाँ पे पूरा गांव लेकर गए थे हम, तो उनको हमने जो भी अपनी कॉपी बनाई थी वो दी, उनने सील साइन मार के दी, वो अभी भी हमारे पास रखी हुई है। तो लोकसभा चुनाव के अंदर में हम लोग गए थे और आश्वासन यही हो जाएगा और अभी तक हो ही रहा है। और इसका दुर्भाग्य जो दुर्घटना हम भुगत रहे हैं ग्रामवासी और सभी लोग, ये समस्या तो कम से कम 25-30 सालों से यानी पीढ़ियों दर पीढ़ी चली आ रही है ये समस्या। अब मैं तो अभी जागरूक हुआ हूँ, इससे पहले भी और पंच थे, उनने ही प्रयास किया और हम भी किए प्रयास, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं है। स्कूल तो जर्जर हो चुकी है, इसीलिए तो पिछले पंचवर्षीय में मैं था यहाँ का अध्यक्ष स्कूल का, तो मैं दूसरे के घर में लगाता था। अभी अब फिर वो स्थिति बन गई है भाई, ऊपर से कुछ गिर गया, लोहा सीमेंट गिट्टी कुछ भी गिर गई तो बच्चों को नुकसान हो सकता है। इसीलिए फिर हम सभी गांव वालों ने मिलकर यहाँ पर हमने कहा भाई बारिश भर यहाँ पे लगा लो। फिर अब बात की बात देखी जाएगी, अब उसके बाद क्या होता है अब देखते हैं।